अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए मियाँ शहबाज शरीफ और उनके 2 गार्ड्स के साथ, और साथ ही साथ मियाँ साहब आपके कुछ डिसिडेंट्स मौजूद हैं। ये डिसिडेंट्स कहाँ से आ गए जनाब? डिसिडेंट्स होते हैं, हर पॉलिटिकल लीडर के डिसिडेंट्स भी होते हैं। ये आप ही के वोटर हैं, लेकिन सख्त नाला हैं, नाराज हैं। भाईजान, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, हम तो ऐसी किसी पोजीशन में नहीं है। नहीं, ये ना कहें कि आप पोजीशन में नहीं है मियाँ साहब। अभी चंद दिन पहले आपके साहबजादे हमजा शहबाज साहब हाँ जी, जनूबी पंजाब गए हैं। कोटद्दू का गालबन ये वाक़या है, तो सुल्तान महमूद हिंजरा के साथ मुँहमारी होगी उनकी। तो आप हर वक्त इस पोजीशन में रहते हैं मियाँ साहब, ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, बात तो आपने कह दी, लेकिन उसके बाद जो हमने किया वो नहीं बताया आपने। हमने नोटिस सर्व किया हमजा हाँ, नहीं, नोटिस तो सर्व किया है, लेकिन आप ये ना कहें कि हम इस पोजीशन में नहीं है। आपके अंदर से इक़्तिदार जा सकता है, रौनक नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम जागो साहब, आप किन चक्रों में आज? बात ही आफ्ताब साहब कि आपने कहा इनके वोटर्स, मैं इनका वोटर नहीं हूं, तो प्लीज मुझे आपने इनमें नहीं गिनना। तू जो बाइडन का वोटर है मरे मरे मुरे मुझसे नहीं करना आपने, समझ आइए। जाओ साहब, मुझे जो कहना है कह दें, बल्कि कोई चीज चुक के मार दो मैनू, लेकिन हनीफ साहब को आपने मियाँ साहब को कुछ नहीं कहना। ये तो क्या है, हनीफ है क्या है ये? हनीफ टीरा है। ये आपको लगी है? कसम खुदा नहीं मैनू लगी, बड़ी पैड़ी बची है। तुमने नाम क्यों लिया? तुम्हारा नाम क्या है? हनीफ जी। मुझे पता तुम्हारा नाम हनीफ जी। तुम्हारा क्या नाम है? की लिखे ये इधर नहीं है, इधर लगा हुआ। ये क्या जमील लिखा हुआ? जमील जैदी। रूबा को पता है जमील जैदी। क्या कहने, रूप जी साढ़े फैन ने। रूप जी की पसमानदगी का अंदाजा इससे करें कि जमील जैदी याद है उसे। माशाल्लाह, क्या कहने डॉक्टर साहबा, हम आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, और जो आप हेल्थ से मुतालिक टिप्स देती हैं, आहा क्या बात। आई हैव टेकन अ वाओ आफ्ताब साहब, आई हैव टेकन अ वाओ। Yet another one? How many vows do you want to take? भाई इन्हां दी वाव नहीं खराब हुई। ऐद की बात हो रही है, वादे की बात हो रही है, वादा। ओ वो नहीं, वाह नहीं जो ये कह रहे हैं। अच्छा। वादा मैंने वादा किया है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी मैं बीमार हुआ उसी हॉस्पिटल में जाऊंगा जहाँ डॉक्टर साहब तैनात है। मियाँ साहब, आप ऑलरेडी आते हैं, बल्कि आपके बच्चे भी आते हैं। कल्ले ही चले जाते हो, सानू एक बार भी नाल लेके। ये क्या बात है? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? वो मैंने क्यों चेक करना है आपका? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲੰਬਰ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ नहीं तो आप ਵੈਸੇ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ। ਮਾਨਾ ਕੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੁਸ ਫੁਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये जो मजलूम बैठे हैं, इनसे बात नहीं की जाएगी? नहीं, ये यहाँ पे क्या करना है आफ्ताब साहब? उधर से शुरू करते हैं जी भाईजान। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਮਾਨਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਮਾਨਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। आओ 30 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਸੜਕਾਂ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। इसको ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। आप क्लियर किया करें। आप सोचते किसी का है, पुट्ठा टंग कोई और जाता है, क्योंकि आपकी वो साइड कमजोर है। ਕਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? वो तो सोच का धारा, सोच के धारे की जिक्र हो रही है। ਅੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ नहीं, ਸੋਚ का धारा। ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ? मैं जवाब अदालत में दूंगा और दे चुका हूं। और जब तक सबूत ना हो तो फिर ये नहीं कहा जा सकता आप खा गए, लूट गए, मार गए। आप ये कहें कि मुबैना तौर। ये हमें नहीं पता मुबैना मुमयना क्या होता है, हमें को साफ दें, बताएं हमें क्या करना है, क्या खीर है हमारी। क्या कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हमें किसके हवाले छोड़ के गए हैं। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था? ओ भाई, इनको दिया था। इन्हीं के वोटर है ना आप सारे? हाँ, तो इन्हीं के वोटर है। तो इस वक्त हुकूमत किसकी है? हुकूमत इमरान खान की। तो और यही तो हम कहना चाह रहे हैं, क्यों आने दी उसकी हुकूमत? आपने मुकमका क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया? मुकमका पहले भी तो किया ही होगा ना। मुख मुखा करान दी था, कोई शायद बेचारा कल ताई करता रहा है, अगू चलदी कोई नहीं तू। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। अच्छा, ये वाकई ठीक कह रहा है। आफ्ताब, मैं मुकमुका चाहता हूं, क्योंकि मुकमुका मीन्स निगोशिएशंस, मुकमुका मीन्स डायलॉग, और हम इसके कायल हैं। तो अमर माने क्या है? चुप क्यों हो गए? मैं दसा हाँ जी, लंदन हो और की। ये बात सही कर रहा है कि एतराज लंदन को। मियाँ साहब इधर मेरी तरफ देखे ना। छोड़े आपकी तरफ बहुत देख लिया, बल्कि मैं तो डॉक्टर साहब से बातें करूंगा। डॉक्टर साहब, कब वो सूरज चढ़ेगा
जब आप इस कुर्सी पे बैठी वो दिन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? और मैं किस कुर्सी पे हूँगा? आप कुर्सी पे नहीं होंगे, वहां नीचे बैठे होंगे, वहां डिसिडेंट। हाँ, डिसीडेंट। अच्छा जी, पोठोहार के इलाके ने आप पे बड़ी इनायात की थी। अच्छा, चकवाल का तस्करा करते हुए एक दिन नवाज शरीफ मेरे सामने बात कर रहे थे कि मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की ना, तो कहने लगे जी मैं चकवाल देगा मियाँ जी। तो वो इन्हें मियाँ जी कहते थे, मियाँ साहब नहीं, मनमोहन सिंह। तो क्या मैं चकवाल देगा? उनका मैं तो डबल शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि ऑल सीट्स ऑफ चकवाल वेंट टू नवाज लीग। आपने तो वहां पर दूध की नहरें बहाने की बात की थी। चकवाल के हालात देखे आपने? अब क्या हो गया चकवाल को? जितनी तरक्की हुई है 50% भी नहीं जो आप कहते थे। हमने बहुत काम किया था। क्या काम किया आपने? हमने स्मॉल डैम्स बनाए वहां पे। स्मॉल डैम्स चकवाल में? जी हाँ। वो आपने बनाए? किसने बनाए? ओ परवेज मुशर्रफ का दौर था, परवेज इलाही ने बनाए हैं। ओ यार, एक तो मैं परवेजा तो बहुत तंग आया। आप तो तंग होंगे ही, दोनों ने आपको बहुत तंग किया, परवेज मुशर्रफ ने भी और परवेज इलाही ने भी। और अगला तंग पता ही ना किसने करना है? ले। राजा परवेज अशरफ ने। अच्छा जी, हुण एक परवेज हूद भाई रह गया, उधर भी ड्रामा दे दो। यार वैसे क्या शानदार आदमी परवेज हूद भाई, आलिम आदमी है। शायर तो नहीं? नहीं, फिजिक्स उनका सब्जेक्ट है, शुक्र है गैर शायराना, लेकिन पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे बड़ी लाजवाब बात करते हैं। लगता ही नहीं फिजिक्स का प्रोफेसर है। अच्छा जी, आप जरा बताएं ना, आप पोठोहार से आई हैं, क्या काम किया इन्होंने वहां पे? सारा कूड़ कपना पिया जी। ओहो, कूड़ कपना? कूड़ कपना पे? यार ये तो कमेटी का डंडा है। क्यों? हर जुबान का बंदा बैठा है। पंजाब में थोड़ी जबानें बोली जाती हैं। मैं सारे पठवारे नहीं गल दसनी पिया, टोटल कूड़ कपना पिया। नाला लही तो अब ठीक हो रहा है ये नाला सारा। नहीं, तू झाड़ मार ली नहीं नाला। नहीं मतलब अगर आपके तो उस आपके अदवार में बात करने दे उन्हें। कटा बात हो ही नहीं रही ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। आपके अदवार में कितनी बार उस पे सैलाब आया है? दो बारी मरिया विचो। आपके सलाब में कितनी जब खाफा खो आया है, वो क्या है? आप नौटंकी है, इतना टाइम आपने यही दबड़दूस करना है और आपने क्या? यही तब अब पुथू गुजू करना है। उथे बोल रहा थुका इथे तक आ रही। ए बागी सी, आहो, मैं समझा मियाँ साहब ने। और नहीं बोलिया कर, तेरी मेहरबानी, नाल तेरे बच्ची बैठी डर जाएगी। तेनू अपना ख्याल नहीं, नाल दे करिया कर, मरे। ये करने गरीबां दी गल्लां हासे च बाणे। जी जी नहीं, आप माड़ी बात सक्की करें। नानी फालज होया सा ओ ठीक होएगी, इन्होंने पिजान ठीक होई त नहीं मुड़े। कहते हैं कि हमारी नानी को फालज हो गया, वो ठीक हो गए वापस आ गई। इनके पिजान जो है ना अभी तक वापस नहीं आया। जान पे मत जाए प्लीज। किया वोट दिते, माड़े पूरे टबरे वोट दिते, कुथे गछा? कह रहे किधर डालूं इस बात को? और वोट आपने किसको दिए इन्हें? ना इन्हां की कौन वोट देना, मैं इन्हां ने वड्डे पिजान की वोट दिते। ये पोठोहार की गलत नुमाइंदगी है, और आजकल पोठोहार वैसे ही हमारे खिलाफ है, खास तौर पे चकवाल। क्यों चकवाल क्यों? रहने दो बस। दसो ना। नहीं बताए ना, मियां बताए साहब। चकवाल क्यों? नहीं यार, मैं नहीं, नहीं बताए ना। मैं नहीं दस सकता। दसो मियाँ साहब, नहीं नहीं नहीं, दसो ना। नहीं, नहीं, ओ दस भी यार। वो चकवाल यार, वो रेवड़ी वाला यार, वो अमर पहलवान, उसके साथ चल रहा है। वही चौधरी अमर पहलवान। वही ये असल में वो रीजन बता नहीं पा रहे यार। ऐसे पहलवान रेडियो वाले पे डाल दी इन्होंने बात कुछ और। चकवाल में सिर्फ वही नहीं रहते, और भी बड़े रहते हैं। ओ यार जी, अगर मैं नहीं दसना चाह रहा तो ध्यान जरूर पाऊंगा। तो ये किसका जिक्र हो रहा ओ किसी का नहीं, वो उसका चौधरी निसार लिखा, चौधरी निसार। और जी निसार अली खान चक्री रहता है। और ना लिएगा यार, चक्री तहसील चकवाल में नहीं आती। इतने सख्त सवालात तो नए बोले मुझसे नहीं करते जनाब। अच्छा खैर रहने दें, ये क्या आप नॉर्दर्न पंजाब लेके बैठ गए? छोड़ चलें सदर्न पंजाब आ जाए, मुल्तान चलते हैं। अच्छा नहीं, ये आपकी डिसिडेंट बैठी है, वो स्याह चादर वाली। जी हाँ मियाँ साहब, मैं आई बैठी, मैं भी तो तुम्हारी वोट आ रहा, तुसा को क्या दीते? सारे मुल्क दा रेडियो एक बारी टून हो जाना तो आवाज आ रही है। ये तुसा सारी तालीम का निजाम सही कर रहे हो। ओ बनाया नहीं था दानिश स्कूल। देखो ओ जी में प्या यार, जी में प्या। हाँ मिल गया आपको अपना जवाब। बेड़ा घर के कर देते, पैसे दा भी ते दानिश दा भी। ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ वो पाजी पहले ही बड़ा दुखी सी शाहवार दे हाथों। कौन सा दानिश? दानिश हो, मेरे पास तुम हो। इब्बा दा माल खादा ने बीमारियां ही लगते हैं। ओ यार, इस बाबे को गलत फहमी हो गई है, इसे समझाओ। आज डमी म्यूजियम से जरदारी नहीं आया। जरदारी और शख्सियत है। जरदारी जानते हैं ना? हाँ जी। जिसे इन्होंने सड़कों पर घसीटना था और आज उसके तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मौलाना फजलुर रहमान इनकी कर रहे हैं। उन्होंने की करता हूँ, आपसे मदद मांगी है, फैसलाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी मौलाना फजलुर रहमान की फैसलाबाद में ज्यादा क्या से हो सकती जी। वहां अगर है तो नवाज लीग या पीटीआई है, इवन पीपीपी बहुत सारा ग्राउंड लूज कर चुकी। जी जी सियासत में होता है, एक दूसरे से मदद मांगी जाती है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान से याद आया, उन्होंने कहा है कि इन्होंने मिलके अहद किया है
कि हम पीडीएम को रिवाइव करेंगे, लॉन्ग मार्च चलाएंगे, और मियाँ साहब इससे क्या होगा? प्रेशर बिल्डिंग, और क्या होगा? सर इसके पीछे क्या राज है? दो आरा हैं, एक तो ये कि ऐसी प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जैसे ये कह रहे हैं, और दूसरा ये कि शायद ये किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का शाखसाना है। कहीं ना कहीं से हो सकता है इशारा हुआ हो इमरान की आर्म ट्विस्टिंग का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं कि आप सड़कों पर निकलें, इमरान की परेशानियों में इजाफा हो। सर कौन चाहता है इमरान की परेशानियों में इजाफा हो? बहुत सारे फैक्टर्स हैं डॉक्टर साहिबा। ये जो इस वक्त का पॉलिटिकल चेकर बोर्ड है, आपको वो नजर नहीं आ रहा? सारी उम्र पता नहीं पैथोलॉजी में जाया कर दी आपने। अच्छा गल करके ना आप ही माइंड भी कर लेंदा साला। नहीं, उसने बात तो बड़ी खूब की है। क्या खूब की है? कि इस वक्त का पॉलिटिकल चेकर बोर्ड, इसमें आपको नजर नहीं आ रहा कुछ? ओ यार तू क्यों ध्यान पवाना इन गल्लां च? आप क्या समझते हैं मियां साहब, वाकई इस मुल्क में गोभियां रहती हैं, लोगों को नजर नहीं आ रहा? नहीं छोटा गोश्त भी, छोटा गोश्त भी। वैसे पुराने नमक खार पुरानी तनख्वाह पर वही खिदमात अंजाम देने को तैयार हैं जिस पर शायद कप्तान खान नहीं मान रहा। इंज बोलिया कर, एहतियात ना वेख कितना अच्छा फिक्रा लंघिया तेरा। ये ना अग निकली ना थुक। ये एक्शन बहुत अच्छा है। इसमें तो ऐसे कोई शक नहीं, आप धीमे लहजे से बोलेंगे ना, ये टके की बात नहीं कर सकेगा। आप जो ही ऊंची शोर मचाते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे जनरल बख्शी करता है। नहीं, मुझे तो ये है कि अगर मसलन सर्जरी की बात हो रही तो मैं तो डॉक्टर अरूबा की बात सुनूंगा, ये कहेगा कि मेरी सुन। यार साढ़े भी सुन क्यों आज ऐसे डॉक्टर वर्गे नहीं है थे? और डॉक्टर वर्गे में प्रोफेशनली मैं कह रहा हूँ, उसमें क्यों सुनूं? इतने तक आया यार क्या क्लोज कैमरा प्लीज। अच्छा इस डिसीजन से बात कर लें, बेहोश हो जाए। हमें ऑर्केस्ट्रेट करेंगे जागो साहब। जागो साहब की गल कौम दे साले ने। राणा जमील जैदी साहब, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, इज्जत करता हूँ, वरना मैं जैसे जो लोग हैं ना। बस बेटा असी हीरे हैं इस कौम दे। मैंने बहुत देखे तुम्हारे जैसे हीरे और टीरे। की क्या सू कहना हीरे ते टीरे। तू तमीज कर, मैं तो दस। राघो बेटे लानत तेरे ते, तेनू मौला ने लड़ाई, तेनू शहनशाह ने चट करना, तेरा दौर फट। बैठो खैर। मेरा सब ऐसे कुर्सी तो बहु ना, तो उठना ना। जिम्मे 30 साल थोड़ा ब्याह नहीं उठा ना। ये साहब कभी भी खुद नहीं उठते, हमें उठाया जाता है, उठाया जाता है। ये बात आपको मीडिया नहीं बताएगा। वाकई आपका मूड कहाँ होता है उठने का? आप तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट के तहत आते हैं ना। वाकई अल्लाह ताला फिर कुछ असबाब पैदा कर देता है। क्या कहने हो, पहला डिस्टेंट देखो जो टेंट च बंब चलिया। मैनू जनाब इन्हां ते बड़ा अफसोस है, की होया? मोहसिन पाकिस्तान दे जनाजे तक नहीं जा सके है। कैसे लोग ने। चले बस ठीक है, बहुत अच्छे, आप उनसे बात जी। सरगोदा वाले भाईजान आप बताइए, सरगोदा में इन्होंने क्या किया? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਤਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। भाईजान आप किस सड़क की बात कर रहे हैं? सरगोदा रोड। अच्छा, सियाल से उतरते ही जी तो सीधी सरगोदा रोड है। इतनी बड़ी मेन रोड है और उसका हाल मंजो दाड़ो से भी बुरा लगता है। भाजी एक साइड बन गई है, दूसरी बन रही है। वो जो बन गई है ना, हाँ जी, उसने भी टूटना शुरू कर दिया। नहीं वो पक्की बन। और पता है किसकी वजह से टूटी? किसकी वजह से? गन्ने वाली ट्रालियां। वो ट्रालियां मियां साहब चलाते हैं। नहीं गन्ने वाली ट्रालियां इन्हां दी मिलां ही ते आउंदियां ना। इनकी भी उधर मिले हैं वैसे। गन्ने तो याद आया जनाब, बचपन च ट्राली चो गन्ना खिंच के चूपना, और फिर जनाब जो यार दोस्त नाल होन तो दूर तक गन्ना खिंचते जाना और खिंच के पैली च सुट देना। उन्होंने टोटे करने, देर तक बोर्ड थले बह के चूपते रहना। तुहानू पता गन्ने वाली ट्राली तो बांदर भी बनिया सी हुंदा। जी जी भाजी इन्हें गन्ना खिंचिया, बांदर ने वो चीकां मारियां। क्यों? असल जो गन्ना नहीं सी, वो बांदर दी लत्त सी जिहड़ी खिंच गई। और इन्हें थोड़ी चुपी भी। अच्छा मियां साहब, आजकल मौलाना फजल रहमान की हर तान आपकी तरह कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर टूटती है। अच्छा, अगर हो जाते हैं इंतखाबात तो आपकी पार्टी उसके लिए तैयार है? ओहो असी ते धूड़ा पुट देंगे जनाब। हाँ जी, हाँ जी। आपको पता नहीं है हम कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं। बस किसी तरह कोई हिंट मिले, मेरा मतलब है किसी तरह कोई हिंट। नहीं अफसर साहब, इशारा मिले। ओहो नहीं यार वो इशारा आपको मिल भी गया ना, आपके पल्ले कुछ नहीं है। ओ किस तरह? इसलिए कि आप अपने आप को इमरान के साथ कंपेयर करते हैं। इमरान पॉलिटिकली शायद इतना मजबूत ना हो जितनी आपकी पार्टी है।
आपका वोट बैंक उससे बड़ा होगा। लेकिन ये बताइए कि अगर आप एजिटेशन की कॉल देते हैं, जो कि आप 20 मरतबा दे चुके हैं, तो उसको रिस्पांस कैसा मिलता है? तो क्या इमरान को रिस्पांस मिलेगा? यही तो उसकी असल स्ट्रेंथ है। उसकी स्ट्रेंथ हुकूमत में नहीं है, हुकूमत से बाहर है। ये है आप में और उसमें बुनियादी फर्क। तो इसीलिए आप जिस सिग्नल, जिस इशारे की बात कर रहे हैं ना, वो आपको सर्व नहीं करेगी। विन विन पोजीशन में वही है। हो सकता है बाबूजी वापस आ जाए। मियां साहब को मैसेज दें, कोई उन्हें कहें कि आए। अरे जनाब, बाबूजी कल है वे कि आप जिस वक्त भी थोड़ा सा बेहतर महसूस करें वापस आओ। आ जाओ वापस। तू आना सी, तू नहीं आया तो वापस आ जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ मियाँ साहब, आ जाओ। अब तो हनीफ साहब ने भी कह दिया, हाँ जी हाँ जी, जमील भाई भी कह रहे हैं। आ जाओ मियाँ साहब, इल्तिजा ही है। तेरियां रामा सोनिया तक के बह गईया आजा दिल दया मेरे मां जमा पै गईया वो नहीं दिया उन्हें, सच्ची मुची आ जाना ही। मियाँ साहब 2 शर्टां मेरे लिए आनियां ने, जीन दी 2 पैंटां मेरे लिए। मियाँ साहब मेरे लिए गोडे तो पार्टियां होन। नीफ साहब वो हमजा दी मेरे को पई है, वो हर जगह तो पार्टी है। मियाँ साहब अच्छी जी लिपस्टिकां ले आनियां ने, एक नीला कलर, एक गुलाबी। नीफ साहब नीली लिपस्टिक अपने को पई है, आपने टेंशन नहीं लेनी। और क्या चाहिए आपको? और भाजी नीली लिपस्टिक भला किन्ना ने लाई हुंदी? नाइजीरिया दे खुसरे ने लाई। मियाँ साहब एक मोबाइल लेना तुसी मेरे लिए उतों। केड़ा 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 चाहिए? अपना एप्पल दा। एप्पल दा? मेरे को आईफोन 6 पे है, आजकल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। हो गया तेरा। तो आईफोन 6 कौन इस्तेमाल कर? मैनू की पता लगना है। क्यों, ये अंधा है? अंधा तो नहीं है, लेकिन की मतलब की नहीं वो की मियाँ साहब नहीं नीफ साहब नहीं दसो। कोई कह रहे हो तुसी। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म अंदलीब से लिया है। नहायत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की। नगमा निगार हैं कलीम उस्मानी, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। प्यार करके हम बहुत पछताए, बहुत पछताए। प्यार करके हम बहुत पछताए। एक पल खुशी की खातिर 100 गम उठाए। प्यार करके हम बहुत पछताए। प्यार करके हम बहुत पछताए। रातों की नींद गई, दिन का करार
पछताए प्यार करके हम बहुत पछताए एक पल खुशी की खातिर सो गम उठाए प्यार करके हम बहुत पछताए। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और कंडक्ट करेंगी डॉक्टर रूबा। तो रूल्स वही हैं सिंपल कि पाकिस्तानी गाने सिर्फ और सिर्फ और सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट से अगला गाना शुरू होगा। ऑडियंस पे ये रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता और हमारी टीम्स हैं टीम ए और टीम बी। पहले कौन स्टार्ट करेगा? जी। तेनू तकिया होश ही भुल गई गरम गरम चाहत ते डुल गई हद ते डुल गई जा सजना ऐसी तेरी निगाह से। क्या रोटी है ना, इस तो बेसुरी हो गई। आपने गाना बड़ा अच्छा सिलेक्ट किया और स्टार्ट बहुत अच्छा था। हाँ जी, हाँ जी। टेक ऑफ वाज वेरी गुड। आगे चल के टर्बुलेंस का शिकार रही और थ्रू आउट रही हैं। ये गाना आपने सुन रखा है सर? हम बिलाल सईद साहब। नेक्स्ट जी। याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। हाँ जी, हाँ जी। याद तो खौफनाक तस्वीर तो रुलाती होगी। नहीं बात बड़ी खूबसूरत है और खुशफहमी पे मबनी है और बंदा इस गलतफहमी में रहता है कि मेरी तस्वीर को देख के तुम रोते तो होगे ना, कम से कम उसे ख्वाब पता भी ना हो कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो कि नहीं। ਉਹਦੇ ਭਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਹੋਣ। जी नेक्स्ट आप। कर बैठी ओ प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना। बहुत वाह 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 जी वाह। बहुत खूबसूरत गाना, बहुत बड़े कंपोजर का गाना और बड़ी हाई सुर में गाने वाले मुनीर हुसैन का गाना। और इन्होंने अपने आप को हीर कंसीव करके गाया। वो साहब आपके जी पीछे। नेक्स्ट। हाँ। आप लग रहा था जैसे किसी से ना चोरी गा रहे हैं। जुल्म तेरा याद जिवे इधर को पैसे लेने वाला खड़ा है। तो ये थी हमारी ऑडियंस। अब स्टार्ट करते हैं टीम ए से। रूबा तो नहीं हूँ। वाओ वाओ वाओ। वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल सुनाए क्या। क्या बात है। कोई मेहर नहीं कोई मेहर नहीं फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। फरीदा खान। ये महफिल जो आज सजी है इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए हमसा हो तो सामने आए। ये मुझे इसलिए भी बहुत पसंद आया गाना कि ये मेरी फेवरेट सिंगर का है। मोस्ट अंडररेटेड सिंगर ऑफ पाकिस्तान रूना लैला सर। ताहिरा सैयद। अच्छा इन्हें इन्हें गाने याद किए हम साहो तो सामने आए। सामने आए अलिफ। प्यार दिल में जगा डन 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 प्यार दिल में जगा तुझको कसम मेरी जाना आके न फिर दूर जाना प्यार दिल में
जगह धड़कनों में समा। जी मीम। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से सी। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। ब्यूटीफुल। सजना तेरे बिना। नून नून। ना जावी डोलना, ना जावी डोलना, राज रोलना, तेरे नाल चन्ना दुख सुख मैं बोलना, ना जावी डोलना। जी नून से कौन सा गाना है? ना 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 बेनाड़िया अजे ना पड़ मेरी ये गाना अभी बनाया इसने? नहीं, मैडम का गाना है। दस मैं की जवाब देंगी जे पूछ बैठी माड़िया। ये जो हल्का हल्का सरूर ये पहले हो चुका वैसे कोई बात नहीं क्या बेटा, होगा लफ्ज़ फिर? और मैं करूँ गाने पालवा ਤੁਹਾਡੇ तरह सोच रहा हूँ। नहीं, जो हो चुका है तो भी कोई मसला अच्छा तो भी कोई मसला नहीं। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का। वाह जी वाह। ये यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, भाई वाह। जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह। ब्यूटीफुल। राह में ये दुनिया रहे ना रहे, मेरा नाम है मोहब्बत। वाह जाने मोहब्बत की जिंदा रहेगी, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। बाबरा शरीफ, गुलाम मोहिउद्दीन, शबाब किरानवी। मेरा नाम है मोहब्बत। एम अशरफ। दाल। हमदम दाल। मीम। लबाते ना आवे। अच्छा सारे मस्कीना वाले ज्यादा होवे प्यार दा। अच्छा जी 500 और द कंपोजर। नहीं पता। दिस इज वजीर अफजल। नाम पे प्यार दा। दाल। दाल। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया। अच्छा जी अब क्विज कर लूं इससे मुताल्लिक हो गया। सर वो अब आप पैसों के लिए ना करें, वो जीत या हार के लिए करें कि दोनों में से जो भी बता दे जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि जा तो दोनों इक्वल रहे। चलें ये ठीक है। आप बता सकते हैं कि इसका कंपोजर कौन? नवा पंगा ना पाओ तो। उन्होंने बता देना है। रफीक अली। रफीक अली। टीम ए इज द विनर। टीम ए इज द विनर। लेकिन सर ने कहा था जो टीम विन करेगी उसके लिए घर से घर तक की मिठाई का डब्बा होगा सर। वो होगा। आपका एक डब्बा हो गया जी। हम पारे हम पाहू। खान साहब ये सुनिए, हम पाहू। सुन रहे हैं? ये आपके लिए। पारे हम पाहू। अरे पीछे तो देखिए। पारे हम पाहू। मंसर को देखो आखिर कैसे। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। तो दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद रॉयल कैरेक्टर्स ने
हमारे साथ मौजूद हैं मलका बरतानिया, उनके पोते प्रिंस हैरी और उनकी बेगम साहबा मेगन मार्कल। इस अटायर में बब्बू राना इंतहाई अच्छी लगती है। ये बताएं लिली बेट कैसी है? लिली बेट हाँ वो की है तुम्हारी बेटी है और इनके निक नेम पे उसने उसका नाम रखा है। ये अपने आप को बचपन में तोतली जुबान में नाम बताते थे। लिज़बेथ तो कह नहीं सकते थे, लिली पैट। कैफी हाँ जी आपी हाँ उतरा लेके देता ही बताऊं कितना पसंद किया था पसंद किया था। जरा हैंड अपने ना कंट्रोल में रखो। अच्छा इतने सूख क्यों गए आप हैरी साहब? इधर देखिए, आप सूख सूख के कांटा हो रहे हैं। वो पला हुआ कोई सैंडो लग रही है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं वापिस आ रहा हूँ अपनी फिजीक पे इंशाल्लाह। आप अपनी फिजीक फजूल कहने लगा। आइसक्रीम तो खाता हूँ शौक से, उससे कितनी सेहत बन जाएगी। ये एक इंटरव्यू के दौरान हाँ जी सड़क पे बैठे इंटरव्यू दे रहे थे अफगानिस्तान में। ट्रक गुजरा एक आइसक्रीम का। ये इंटरव्यू छोड़ के माइक शेक फेंक के भागा ट्रक के पीछे। बड़े आजकल अच्छे डिजाइन पा रहे हो हैं? कादी आखिर आई यार मैंने बुरा पहना हुआ है ये। तू चुप देखिए मेरी दादो इस वक्त ओवर एज है। दादे घर रवे हाँ, हर जगह तो मैं भी नाल जाना। पहला ही गड्डी च बह जाती अगे। हाँ तो इनकी वजह से ना हम लोग, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है हम। मैं तू ही कुछ नहीं अन्नी दिया, मैं तो एडी बड़ी एक्टर। अच्छा आप ही, आपको मेरी अदाकारी कैसी लगती है? अच्छी है, लेकिन अक्सर जगहों पे आप ओवर हो जाती हैं। आपका कैरेक्टर शायद ऐसा है, कैरेक्टर की डिमांड ऐसी, बड़ी डोमिनेंट खातून। वो दूसरा मलूकड़ा सा है रॉस, वैसे ही बेचारा अंडर प्रेशर रहता है, पैदाइशी पसमानदा। और इसमें रॉस ही तलाश करने की कोशिश की, उसके साथ सलूक भी वही कर रही है जो रॉस के साथ करती थी। फर्क सिर्फ ये कि रॉस बहुत हलीम तबा वाक़ हुआ था और ये प्रिंस एंड्रयू का भतीजा है। प्रिंस एंड्रयू के बारे में तो जानते हैं आप। पुत्र मेरी गाल तो सुन जी हुक्म। ये गालियां क्यों पे करें नहीं? मैं को उथा सदाई इथा बिलाई हूं एंड्रयू दा गालियां कर। एंड्रयू आपका बेटा है ना? है लेकिन मैं कुछ शर्मिंदगी हूं ते इल्जाम बहुत ज्यादा लग गया। तो क्यों नहीं आपने हैंडल किया इन चीजों को? उसे क्यों नहीं कंट्रोल किया? 60 साल उदी उम्र है, मैं हुण किथों कंट्रोल करा? लेकिन पुत्र मेरे को ये भी पता है कि एंड्रयू दे काम सही नहीं है। जो बहुत ही घटिया काम है, वो मोलेस्ट करता रहा है, उसके ऊपर रेप के इल्जामात हैं। आया मढ़ाए ना पोवो कहना रोमण जेड़ियूं अखियूं करे हाणे छुमू के दिसी थो केडा चयो हो तो खेड़े जानी सोचे वठ जे रुसी थो केडा चयो हो तो खेड़े जानी सोचे वठ जे रुसी थो ढुमक 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 है को दादियां वाली गल। बात पता क्या है आफ्ताब, मुझे ना एक्चुअली सच्चा प्यार नहीं मिला। क्यों आपी ऐसा क्यों? वैसे मुझे एशियन मर्द पसंद है। हमारे पास है ना एशियन मर्द। ते लानत पा बड़ा था, छोटे खच्चर वर्गा मुंह है। अपना मुंह देखा कभी? हाँ बड़े खच्चर जैसा। बड़ा खच्चर तो छोटा खच्चर। बेबे तू नहीं सुन रही, उन्हें कुछ कह। दादी मैं माफी चाहता हूँ, जो भी मैंने गलती की है। मैं शर्म कर। नहीं होन नहीं आफ्ताब, इट्स टू लेट नाउ, जस्ट टेल देम आई एम वेरी 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 अनॉयड। होन ना नहीं तो क्या करे? क्या हालात ठीक कैसे हो? उनके को जान छुड़ावे, एलिमनी देवे, दैट्स इट। मैं क्या दूं इसको एलिमनी? मेरे पास है ही कुछ नहीं। है क्यों? सारा कुछ तेरे कोले। अब माई ने मरना तो तेरा ही है सारा कुछ। उतरिया कहता हूं मेरे साथ की बस एक दफा भी इन्हें मैनू कभी थप्पड़ नहीं मारे। मेरी बड़ी ख्वाहिश सी भी बादशाह है, मैनू कोड़े मारेगा, मैनू कड़ियां लावेगा, मैनू फाए लाएगा, मैनू गल कोटू देवेगा। बड़ी मेरी ख्वाहिश सी। कैफी जी आपो मैं लुद्दड़ दे भैन लुटी गई हूं। ये देखिए तो सही ये है ना रंगीला तेरा इधरला हाथ क्यों नहीं कटिया जाता? यही हाथ इंज जरा सीधा लिया। की हो गया मरने? ओहो ना खराबा। मैं अब अद्धी एलिमनी तेरी। और इसकी एलिमनी भी कम से कम 50 मिलियन पाउंड्स होंगे। मेरी जान छुड़ा दे, मैंने 20,000 पाउंड ही ले दे। पसमानदगी देखा। फिर इनके बारे में क्या सोचा आपने? मैं इहदे बारे कुछ नहीं सोच सकती। अंतरे दी समझ नहीं आउंदी इधर आउंडे या जान डे है। और मैं तुहाडे नाल आपनी गल करना चाहता अम्मा जी, तुसी कर्मा फिल्म देखी है? दिलीप कुमार उहदे विच हैगा सी, वाह वाह, अनिल कपूर भी सी, आहा ये गाना सी दिल दिया है जान भी देंगे। चुप कर जा, मैं तेरे बारे कुछ सोच नहीं है। चुप
मेरा हाल अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੂ ਖਾਂ ਵੇਖ कर जा, मैं भी तेरे बारे में कुछ सोच रहना किथे तू रेस कोर्स आइसक्रीम पे क्रंच डाल के खाई कभी? क्रंच डाल के? हाँ क्रंच, वो बड़ी क्रिस्पी क्रिच क्रिच मुंह में। ये मेरा ख्याल कैरामेल को क्रंच कह रहे हैं। पाकिस्तान की बेस्ट आइसक्रीम कौन सी है? आइसक्रीम बोलते हैं। हाँ आइसक्रीम। ये बाबे की कुल्फी भी बड़ी मशहूर है इधर की, सुना? मैं तो तब की खा रहा हूँ, वो एक मिलती थी वो जिसमें तीला भी नहीं होता था, कागज उतार के निकालते थे अंदर से। कुल्फा कहते हैं उसे। आइसक्रीम तो याद आया, गोले का अपना ही मजा है। गोला जनाब बड़ा अच्छा होंदा है, 3 रंग पाई दे ने, पहले पीला फिर रेड, उस तो बाद येलो। की गोला रेड येलो और लाल। हाँ बहुत मासूम हो तुम, मेरा दिल तुम पे ना लानते डाल रहा है। कैसा तेरा पत्थर दे खोते रगा मुंह। मैंने एलिमनी मिल लेंदे, मैं तेन सोने की पूछ बढ़वा के देनी। अच्छा आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? बस्किन रॉबिन्स। ये कितने का कप घर पड़ता है? आजकल वो बड़ी चली है, वो कोन के ऊपर वो मल्टी सी चॉकलेट डाल के देते हैं। तेन पता है शाही खानदान वाले का शहजादा नहीं, ये शाही मुर्ग चने वाले का शहजादा है। अच्छा तेन पता तू गाजियाबाद रहना, ए भला तेरा स्टाइल बनता इन्ने के बाल खड़े कीते ही उतरिया है। ये स्पाइस है। स्पाइस। अच्छा आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? इन्हें मुझे लगता हाथी मैंने तेरे हाथ फड़ा के निकल जाना। मैं सिर्फ और सिर्फ लोकल होममेड आइसक्रीम पसंद करता हूँ। ये जो फॉरेन बड़े मेक्स हैं उनमें बस्किन रॉबिन्स बहुत अच्छा है। हैगन-डाज़ भी, बस्किन रॉबिन्स भी, जो भी, लेकिन जो लोकल होममेड आइसक्रीम खास तौर पे चमन की। पिछले दिनों मैंने लोकल खा ली एक जगह से, वो तालू को चिमट गई सारी। वो मैंने चाय भी पी ली, वो थिंदा नहीं गया। किसी रेडी से ली थी? नहीं शॉप थी ये सदर में। मैंने उसको कहा भी था, कह रहा नहीं ताजी ताजी है। मैं कहा ये ताजी चिमट रही है, पुरानी क्या करेगी? पुरानी होती ये तो हत्ती पड़ जाती। यार इतना दिलचस्प है तुम्हारा मियां, तुम्हें तो चाहिए कि हर वक्त उसकी खिदमत करती रहो। मैं तो हर वक्त खिदमत करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं मैंने वो भी बहुत खाई है, वो जो बांह डाल के निकालते हैं अंदर से। यार वो लंबी सी आइसक्रीम होती है एक में बर्फ वाली, वही ना? हाँ वही वो चाटी के वो मिट्टी में से जो निकालते। कई दफा तो होता है वो पूरा चले जाता अंदर, वापस आता है इधर बर्फ भी लगी होती है उसको। टर्की में होता है डोंडरमा, ये किसकी बात कर रहे हैं? कुल्फा भी इसी तरह निकलता है। कुल्फा होता है ना जो कुफली होती है। कौन सी मिट्टी से निकलती? वो मटका नहीं होता? हाँ जी, बहुत बड़ा सर। नहीं वो डॉक्टर साहब आपने खाई वो जो पाइप के अंदर बंद होती हैं वो मल्टी रेड कलर ब्राउन कलर नीले बोतल ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नीलियां पीलियां कालियां हरियां ने। वो चाकू रखा होता था, वो रुपए की 2 भी दे देनी करके उन्होंने। रुपए की 2? मैं शहजादे हैरी ने ब्याह किया सी, अंतरा शहजादा चाला निकला है। वो आपने कुल्फी भी खाई होगी, वो जो वो खोपा लगा के देते हैं, कोकोनट, बड़ा टेस्टी है वो। क्या दांतों से निकालने बाद तालू में नहीं लगता? नहीं वो दांतों में फंसता ज्यादा। वो तवा आइसक्रीम खाई है आपने? और तवा आइसक्रीम कौन सी? हाँ जी गरम गरम होती। नहीं गरम गरम क्या बात कर रही है? ये एडा मनूस है, अंतर जाने का तवा भी ठंडा है। पर आपने बेन एंड जेरिस की बेल्जियन डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खाई है? बाबा मुझे चॉकलेट से वैसी उलझन होने लगी। डार्क चॉकलेट तो इसलिए कि वो वेस्टर्न है। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, ये ईस्टर्न है। अच्छा पिज्जा तो मैं लार्ज खाती हूँ। ओके, जिसके 8 पीस होते हैं। तो फैमिली साइज भेजूंगा, दोनों खाना। कादे ली आप दोनों खावांगे। क्यों? 4 पीस तुम, 8 में 12। तो मैं हूँ और खाएंगे उनके साथ। तू खा भी लिया थे अंतरिया, वो तेरे तालू ना लग जाना। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। गल सुन, तू तालू कढ़ाउंदा क्यों नहीं?